हेलो एवरीवन। सो आज का ये वीडियो एक क्विक अपडेट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 8 स्टॉक्स को शेयर करूंगा एंड आई विल शेयर माय एनालिसिस व्हाट आई थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एल। ये हमारा सबसे पहला स्टॉक है। अभी आप इस स्टॉक में देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ। आप इसे डेली टाइम फ्रेम में अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे इस स्टॉक में मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है। और मैंने आपको अपने शॉर्ट्स के थ्रू इस स्टॉक को शेयर भी किया था कि ये हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह हमारे काम करेंगे। जो हमारा सप्लाई जोन है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये रेजिस्टेंस जोन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्टॉक जब जब इस रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। और अगर मैं करंट की बात करूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो अभी इस स्टॉक में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर से ये 50 डेज मूविंग एवरेज है एंड ब्लैक लाइन जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है। स्टॉक ने क्या किया है, हमारा जो सपोर्ट जोन था उस पर सपोर्ट लेके अपने 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी क्या हो सकता है, अगर स्टॉक अपसाइड मूव दिखाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें इसमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टॉक ने क्या है 4 बार अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई कर चुका है एंड ये कंपनी जो है वो निफ्टी 50 में आती है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को अगर आप देखेंगे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में तो ये वो स्टॉक था जिसने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक किया था। इस स्टॉक में हमारा ये कुछ टारगेट था बट स्टॉक ने क्या किया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट किया और एक रैली दिखाई। 2 बार रिटेस्ट करके एक रैली दिखाई और अगेन ये अपने जो इसका सपोर्ट जोन था, जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसी को एज सपोर्ट जोन रिटेस्ट करने के लिए आ गया। बट अभी इसमें करंटली स्टॉक में क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पर एक ये आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज बना था इस स्टॉक में। जब ये कंसोलिडेशन फेज बना था स्टॉक क्या है लगभग 7-8 वीक से इसी जोन में चल रहा था। तब मैंने आपके साथ इस स्टॉक को शेयर किया था अपने शॉर्ट्स में। मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें कुछ इस तरह का मूव देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। बट स्टॉक ने क्या है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था उसको इसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट। और अभी क्या है ये उसी पे एक तरह से रीटेस्ट कर रहा है उसी लेवल को। तो अभी इस स्टॉक में क्या हो सकता है, अगर ये स्टॉक अभी जो आप कैंडल देखेंगे वो डोजी कैंडल बनी है जिसका मतलब आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, इनडिसिजनेबल कैंडल हम बोलते हैं। यानी कि आप नहीं बता सकते कि यहाँ से मार्केट किस तरह से मूव करेगी। अगर यहाँ से हमें एक सेलिंग कैंडल फॉर्म होती है, सेलिंग प्रेशर नजर आता है तो स्टॉक में डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्टॉक यहाँ से बैक कर जाता है सो जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को शेल कर रखा है उन लोगों का स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा। सो उन लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉक में क्या है एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। सो स्टॉक ऊपर की तरफ एक बहुत तेजी से रैली देखने को मिलेगी। ठीक है। सो ये स्टॉक हमारे लिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे इसमें डाउन साइड मोमेंटम है चाहे अपसाइड। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। सो अगर आप HDFC बैंक में देखेंगे सो इसमें चार्ट को मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में पहले शो करता हूँ। इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे खड़ा है और ये भी मल्टीपल टाइम्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई कर चुका है। एंड इस बार क्या है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ये जो लेवल है, अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है जो विक्स दिख रही है आपको, तो हमें इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है। ये भी स्टॉक निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज रखता है तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस स्टॉक को भी मैं आपके साथ अपने शेयर्स में शेयर कर चुका हूँ। इस स्टॉक में क्या है, ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक किया था और उसी पे सपोर्ट लेके और कुछ कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। अभी आप जो देख रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम है तो आप देख सकते हैं कितने वीक से ये स्टॉक जो है इसी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। और अभी इस स्टॉक में क्या है, अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ रिटेस्ट करता है तो कुछ इस तरह का हमें मूव देखने को मिल सकता है। इसमें भी हमारे टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। और सो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जो है वो कोल इंडिया है।
कोल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया ने भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक कर दिया था और ये भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल को रीटेस्ट करने आया है। ठीक है, अभी आप अगर कैंडल देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में कुछ हैमर कैंडल फॉर्म हुई है इसमें, जो कि स्ट्रॉन्गनेस को शो कर रही है। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ पे बाइंग पैटर्न्स नज़र आते हैं तो आप उसमें एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो ये इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, एक सेकंड, कैनरा बैंक को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक है वो अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी थी और इतनी अच्छी रैली देने के बाद स्टॉक का रिटेस्ट करना, यानी कि इसको हम कई बार कूल डाउन भी कहते हैं कि स्टॉक कूल डाउन कर रहा है। एक इतनी अच्छी रैली देने के बाद एक स्टॉक का कूल डाउन करना बहुत अच्छा है और ये एक इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट लेवल की तरह, जो रेजिस्टेंस जोन था वो एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं अगले स्टॉक की बात करूं तो वो है भेल। भेल में भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन है। भेल ने भी बहुत अच्छी रैली दी थी, यहाँ पर भी हमने इस स्टॉक को कैच किया था। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी और स्टॉक भी अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल को क्या है रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल्दो इसका ऑल टाइम हाई लेवल भी यहाँ पर आप उसको अभी ध्यान रखें। स्टॉक अब की बार हमें ऑल टाइम हाई लेवल इसमें भी देखने को मिल सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए सेलर की जो वॉल्यूम है वो भी कितनी डाउन है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है IEX, जो हमारा 8th स्टॉक है, लास्ट स्टॉक वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये अभी मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो देखिए कुछ इस तरह की प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन है। स्टॉक ने जो इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसको यहाँ ब्रेक रीटेस्ट करके ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी इसने क्या कर दिया, टेस्ट कर लिया है। ठीक है, इसको ब्रेक करने की फर्स्ट टाइम में ट्राई करा लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया। सो अगेन ये वापस से अपनी सपोर्ट पे आ गया, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो सेलर की वॉल्यूम जो है डाउन है। ठीक है, सो ये एक अच्छा साउंड होता है जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक फॉल कर रहा हो और उसमें सेलर की वॉल्यूम कम हो, सो ये एक अच्छा साइन है बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे थे टॉप 8 स्टॉक एंड मैंने आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर किया। ये क्विक अपडेट था। आप इन स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।